नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज में श्रेयस वर्मा की खबर राजनांदगांव से। जिन खेतों से नई रेल लाइन प्रभावित किसानों का मुआवजा बढ़ाया जाए। डोंगरगढ़ से कटपुरा तक रेल लाइन बिछाने की सरकार की योजना है। डोंगरगढ़ से कटपुरा के लिए 2017 में रेल बचाने की घोषणा की गई थी, जिसका समय भी हो गया है। जिन किसानों के खेत रेलवे लाइन बचने के कारण जा रहे हैं, वे किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज तक रेल लाइन से प्रभावित किसान 50 बार से अधिक बार ज्ञापन कलेक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को दे चुके हैं। आज रेल लाइन से प्रभावित किसान कलेक्टर के पास पहुंचे थे। रेल लाइन से प्रभावित किसानों का कहना है कि उनके मुआवजे की रकम बढ़ाई जाए, परिवार के सदस्य को रावघाट रेल परियोजना की तरह नौकरी दी जाए और साथ ही साथ जो टुकड़ा छोटा रेल लाइन बिछने के बाद बचेगा, जिसमें टुकड़े में खेती करना संभव नहीं है, बचे हुए टुकड़े का भी मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ किसान मांग कर रहे हैं कि सर्वे हुए बहुत दिन हो गए, अब फिर से नया सर्वे कराया जा, इसका भी मुआवजा सरकार दे। इन सब की मांग को लेकर आज डोंगरगढ़ कटपुरा नई रेल ट्रैक के प्रभावित किसान भारत माता की जमीन के बदले नौकरी हो, जमीन के बदले सर्वे करना होगा। बोलो भारत माता की जय किसान, जय किसान, नौकरी दो, नौकरी दो, नया सर्वे करना होगा, करना होगा, करना होगा, नया सर्वे करना होगा, करना होगा, करना होगा। बार दे चुके हैं, पूरा हमारे पास अब इसका पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। बिल्कुल, और बिल्कुल आ जाओ। हाँ सर, जो उस जमीन पे घर बना लिए, कई किसान ऐसे भी हैं कि उस जमीन पे बोर बना लिए हैं। कई किसान ऐसे हैं कि अपने उपजाऊ ज़मीन है करके अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं और उसमें टमाटर की फसल और अन्य सब्जी उगा रहे हैं। अभी धान की फसल है, उसके बाद भी फिर डबल फसल ले रहे हैं किसान लोग, धान की, चना की। तो हम लोग ये प्रमुख मांग फिर से करने आए हैं कि एक बार पुनः सर्वे किया जाए और जो 2018 में जब ज़मीन ले चुके हैं किसानों का, तो उसके अनुसार केंद्र क्या मामला है पूरा? जी, ये पूरा मामला 2016-17 जब डोंगरगढ़ से कटघोरा रेल लाइन के सर्वे हुआ था, तब से मामला किसानों के द्वारा उठाया जा रहा है कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और टोटल एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। ऐसे करके लगातार किसानों के द्वारा लगातार 5-6 सालों तक के ये किसान मांग कर रहे हैं। अगर उचित मुआवजा और नौकरी नहीं दिया जाएगा तो किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। और किसानों का प्रमुख मांग है कि अभी वर्तमान में 2016 में सर्वे हुआ है, तो पटवारी के द्वारा, न तहसीलदार के द्वारा, न कलेक्टर महोदय के द्वारा कोई जानकारी नहीं दिया गया है कि आपका जमीन इतना इतना जा रहा है ऐसे करके। तो किसानों का ये मांग है कि किसी का जैसे 40 डिसमिल जा रहा है जमीन, तो आइट साइड में अगर 2-2, 3-3 डिसमिल अगर जमीन छूट रहे तो उसकी भी पूरी मुआवजा किसानों को दिया जाए, ये प्रमुख मांग है। अभी वर्तमान में एक बार फिर से नया सर्वे किया जाए, क्योंकि 2016-17 में सर्वे किया गया था, जिसमें कई लोग किसानों को ना पता होने के कारण कई किसान उसमें बोर खना चुके हैं, कई किसान उसमें घर बना चुके हैं, कई किसान उसमें बाड़ी लगा के टमाटर की खेती और अन्य फसल की खेती कर रहे हैं। अभी वर्तमान में धान की फसल, चना की फसल ले रहे हैं किसान लोग। और हमारी उपजाऊ जमीन है अभी वर्तमान में, जिसकी वर्तमान हिसाब से उचित मुआवजा बनाया जाए और नौकरी दिया जाए। और प्रमुख रूप से अभी वर्तमान में नया सर्वे किया जाए, क्योंकि 2018 से शासन ने रोक लगा के रखा है, तो रजिस्ट्री भी नहीं हो रहा है। तो कई परिवार ऐसे हैं कि उस जमीन का धान बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी का डेथ हो गया है। तो उसमें रोक लगा देने के कारण उसमें ना रजिस्ट्री हो पा रहा है, ना फौदी उठ रहा है। ये बहुत ज़्यादा समस्या है। तो किसान, जब सरकार हमारे जमीन को 2018 से लेके रखी है, तो हमारी प्रमुख मांग ये है, सर्वप्रथम सर्वे किया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए,
उसके बाद नौकरी दिया जाए, फिर जमीन अधिग्रहण किया जाए। अब इसके पहले की आए थे क्या आंदोलन और इसके हम पहले लोग लगभग कलेक्टर महोदय को ये 50 से 60वां बार ज्ञापन है हमारे पास पूरा। 1 से 2 बैग ज्ञापन भरा पड़ा है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी एक कॉपी दिया गया है, रेल मंत्री जी को और राष्ट्रपति को, सभी जितने भी विभाग है, नागपुर डिवीजन, बिलासपुर डिवीजन, जितना भी रेलवे के उसमें है, उससे भी हमारे पास है। और जो 2006-7 में वहाँ नौकरी दिया गया है दल्ली राजहरा में, उसके भी राव घाट में, उसकी भी हमारे पास फोटो कॉपी उपलब्ध है। जब 2007 में नौकरी आप दे चुके हो, तो अभी 2018 के हिसाब से अभी वर्तमान में नौकरी दिया जाए, ये प्रमुख मांग है किसानों का। क्योंकि हमारे पास अभी लगभग 500 किसान है लगभग, और 2000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन जा रहा है। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जैसे किसी का आधा एकड़ जमीन जा रहा है और आइड साइड में उनका 2-4 डिसमिल जमीन बच रहा है, तो उनकी भी पूरी मुआवजा दिया जाए। क्योंकि छोटी टुकड़े किसान जमीन का हिस्सा क्या रखेंगे, इसीलिए उसके पूरा मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, ये हमारा प्रमुख मांग है। जितेंद्र कुमार गेंद्रे, एक पीड़ित किसान हूँ, और मेरा भी मेन रोड में लगा हुआ ठेलकड़ी से ढारा मेन रोड में 3 एकड़ जमीन जा रहा है। जितेंद्र गेंद्रे। क्या मांग कलेक्टेड पहुंचे हैं? हाँ क्या जी। मामला, पूरी भीड़ आई है, क्या है? मामला ये है कि हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। आगे क्या मामले को लेकर? किसान कटघोरा, डूंगरगढ़ से कटघोरा लाइन जा रही है, उसी के संबंध में हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं कलेक्टर साहब को। क्या हो क्या रहा है? लाइन में हमको सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है ना, लाइन जा रही कटघोरा लाइन, लेकिन उसकी उचित मुआवजा दिया जाए प्रशासन के द्वारा, है ना, और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। ये मांग लेके हम लोग कलेक्टर साहब के पास में आए। कितनी जमीन जा रही है? आप लोग मांग की जमीन कितनी जा रही है? सब टोटल जमीन, इसमें एक आंकड़ा देखना पड़ेगा कितना जा रही है, लगभग 295 कुछ हेक्टेयर है उसमें। पूरी जमीन जा रही है? पूरी जमीन डूंगरगढ़ से कवर्धा लाइन की। आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम साहू है, डूंगरगढ़ अछोली। जी मैडम। जी मैडम, कुछ किसान आपसे मिले हैं, रेल लाइन का पर्याप्त मुआवजा, नौकरी की मांग, अन्य कई मांगों को लेकर आपसे चर्चा हुई है। डोंगरगढ़ से कुछ किसान लोग आए हैं जो कलेक्टर सर के नाम से एक ज्ञापन दिए हैं, और उसमें भू अर्जन से संबंधित उन्होंने कुछ आपत्तियां दर्ज की है। उनका मांग है कि जो पूर्व में भू अर्जन से संबंधित जो आकलन किए गए थे, उसमें संशोधन किया जाए, वर्तमान समय के अनुसार आकलन करके उनको मुआवजा दिया जाए। और दूसरा उनका मांग है कि उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दिया जाए, और इस संबंध में उन्होंने ये ज्ञापन दिया है, जिसको मैं अभी कलेक्टर सर के समक्ष रखूंगी, और सर का जैसा आदेश होगा वो कार्यवाही किया जाएगा।